झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कांग्रेस में दिख रहा है, जहां एक तरफ कांग्रेस के आदिवासी नेता बंधु तिर्की बिल के खिलाफ खड़े हो गए तो वहीं कांग्रेस का दूसरा खेमा इस बिल के पक्ष में खड़ा है। वहीं विपक्ष भाजपा इसे काला कानून बताकर लागू करने का विरोध कर रही है। जेवीएम के टिकट पर जीतकर विधायक बने विधायक बंधु तिर्की आजकल कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। बंधु तिर्की ने झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल का विरोध किया और इसे आदिवासी विरोध बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना किसी विशेषज्ञ की राय पर इस बिल को लाया गया है। यह काला कानून है जिसका वो पुरजोर विरोध करेंगे। बंधु तिर्की ने तूफान का संकेत देते हुए कहा कि विधानसभा में उनका वैसा रूप देखेंगे जो अब तक नहीं देखा था। म्यूटेशन बिल और इस बिल को मानसून सत्र में लाने की बात कही जा रही है और इस बिल में आपका बगैर लोगों से विशेषज्ञों से इस पर डिस्कस किए, बगैर उनसे राय मशवरा किए आपका इस बिल को कैबिनेट में लाया गया और उसमें 22 नंबर क्लोज है। वो नंबर यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के दलित के लिए, पिछड़ों के लिए बहुत खतरनाक है। ये ऐसा अगर ये बिल पारित होगा तो ये काला अध्याय का शुरुआत हो जाएगा। मैं पुरजोर रूप से विरोध करूँगा, चाहे इसके लिए कोई भी किसी भी हद पर जाना पड़े। साथ साथ मैं इसके लिए तमाम राज्य के कैबिनेट मंत्रियों को भी पत्र लिख रहा हूं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सूबे के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सरकार का बचाव करते नजर आए। उन्होंने कहा कि जानबूझकर गलती करने वाले अधिकारियों को सरकार नहीं बचाएगी, लेकिन अच्छे अधिकारियों की रक्षा की जाएगी। रामेश्वर उरांव ने लैंड म्यूटेशन बिल का समर्थन किया कि अफसर गुड फेथ में काम करता है। अब गुड फेथ में काम करने पर गलतियां होती भी हैं। अगर जेन्युइनली कोई गलती हुई हो तो उसको उस पर सजा देना उचित नहीं है ना। इसी भाव से कोई भी सरकार होती है अपने अफसरों को बचाव के लिए करती है कि भाई गुड फेथ में किए, हाँ गलती किए, जानबूझ के किए तो उसकी तो सजा अलग से है। वहीं कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की द्वारा बिल का विरोध करने के सवाल पर कांग्रेस साफ साफ कुछ भी नहीं कह रही है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि इस पूरे मसले पर कांग्रेस की ओर से 17 सितंबर के बाद निर्णय लिया जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी के कोई और भी लोग हों या माननीय सदस्य हों, जब पार्टी निर्णय ले लेगी तो सब कोई एकजुटता के साथ, अभी किसी भी तरह की कोई चीज़ आती है सामने तो सब कोई अपने अपने वक्तव्य देते हैं, लेकिन जब पार्टी का निर्णय हो जाएगा उसके पक्ष में तो विधानसभा के अंदर सब आपको एकजुटता के साथ दिखाई देंगे। और विधानमंडल दल की बैठक जो हमारी है वो 17 तारीख को कांग्रेस भवन में होने वाली है। वहीं लैंड म्यूटेशन बिल का विपक्ष विरोध कर रहा है। बीजेपी ने सीधा आरोप लगाया कि बिल के लागू हो जाने से आदिवासी समुदाय की जमीन पर माफियाओं का दबदबा हो जाएगा। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि यह बिल किसी भी कीमत पर लागू नहीं होनी चाहिए। ये आदिवासियों की जमीन को लूटने की साजिश है। पहले अगर कोई कर्मचारी सीओ एलआरडीसी आदिवासियों की जमीन की गलत म्यूटेशन कर देता था, सीएनटी एसपीटी कानून का उल्लंघन करके अगर आदिवासियों की ज़मीनों को फर्जीवाड़ा करके बेचा जाता था तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकता था। मौजूदा कानून में सीईओ को और एलआरडीसी को न्यायालय की शक्तियां दे दी गई हैं। यानी अगर आप आदिवासियों की ज़मीन की फर्जी जमाबंदी कर देंगे, फर्जी सेटलमेंट कर देंगे तो भी आपके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकता, आपके आदेश की अपील हो सकती है। झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल को लेकर कांग्रेस में ही दो फाड़ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का एक वर्ग जो सरकार में है वे लैंड बिल का समर्थन कर रहे हैं, वहीं आदिवासी नेता बंधु तिर्की खुलकर इसके खिलाफ है। बहरहाल झारखंड विधानसभा में लैंड बिल को पारित कराने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सरकार को कम जद्दोजहद नहीं करने पड़ेंगे। उन्होंने विपक्ष के साथ साथ कांग्रेस को भी साधने की कोशिश करनी होगी। सबरंग समाचार के लिए रांची से चित्रंजन कुमार की रिपोर्ट।